नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है लोड्स की एक पेटेंट मेडिसिन जो L154 सोराइसिस ड्रॉप्स के नाम से मार्केट में आपको मिल जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, कैसे इसको लिया जाता है और कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डली हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को सोराइसिस में दिया जाता है। सोराइसिस एक चर्म रोग होता है जिसमें पेशेंट का अफेक्टेड एरिया जहां पर सोराइसिस होता है वहां पर पैचेस बन जाते हैं, रेडनेस दिखाई देती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। सोराइसिस पिंपल्स के साथ आते हैं, स्किन रफ हो जाती है, स्केली हो जाती है और ख़ासतौर पर जो इरप्शंस दिखाई देते हैं वो स्कैल्प पर होते हैं। स्कैल्प सोराइसिस पेशेंट की नेक तक भी एक्सटेंट होता है और फेस तक कई बार ये जाता है। इसमें इचिंग, इन्फ्लामेशन और रेडनेस दिखाई देती है और जो स्किन होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है। सोराइसिस पेशेंट को शरीर में कहीं भी हो सकता है, जैसे हाथों की हथेलियों में, पैरों के तलवों में या लेग्स में पेशेंट को कहीं भी हो सकता है और पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस दिखाई देती है, स्केली स्किन हो जाती है। तो ऐसे में इस दवाई को हम देते हैं। किसी भी तरह के सोराइसिस को ये दवाई ठीक करने में मददगार रहती है। एक्यूट केस में भी दी जाती है और क्रोनिक केस में भी ये दवाई कई बार इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम एक्जिमा में भी दे सकते हैं। एक्जिमा में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। क्रोनिक और एक्यूट दोनों केस में दी जाती है। सोराइसिस किसी भी टाइप का हो और शरीर के किसी भी हिस्से में हो, सर्कुलर पैचेस बने हों, ड्राई स्किन हो, रफ स्किन हो और हार्डनेस वहाँ पर देखने को मिलती हो, तो ऐसे केस में एक्जिमा और सोराइसिस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। जो इसमें होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं वो इचिंग को कम करती हैं, बर्निंग सेंसेशन को कम करती हैं और ड्राइनेस को कम करती हैं। अगर इसमें होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो इसमें नेट्रम्यू डाली गई है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है सोराइसिस और एक्जिमा के केस में। रिंगवॉर्म के केस में भी इसे देते हैं, यानी दाद फंगल इन्फेक्शन में भी असरदार होती है। अगर खुजली बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करती है और काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट इसके स्किन डिजीज़ में देखे जाते हैं। इसके अलावा इसमें कैलकेरिया कार्ब डाली गई है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ये पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जिनमें चर्बी ज़्यादा जमा हो गई है, और ऐसे पेशेंट में अगर स्किन डिजीज़ हो जाए तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसमें ग्रेफाइटिस डाली गई है। ग्रेफाइटिस ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको लंबे टाइम से कोई चर्म रोग हो रहा है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी साथ में रहती है, कब्ज भी साथ में रहती है। खासतौर पर ओल्ड एज के पेशेंट में दवाई असरदार है, किसी भी चर्म रोग को ठीक करने में इफेक्टिव रहती है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोकोटाइल है। हाइड्रोकोटाइल काफ़ी सारी स्किन डिजीज़ में दी जाती है और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट इसके मिलते हैं। एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन सभी में कारगर रहती है, इचिंग को कम करती है। इसमें बर्बेरिस एक्वाफोलियम डाली गई है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। रफ स्किन, ड्राई स्किन को ठीक करती है और पिगमेंटेशन को ठीक करती है। स्किन डिजीज़ में भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है, इचिंग को कम करती है, स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मददगार रहती है। ये सारी दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं। लोड्स की L154 ड्रॉप्स बहुत इफेक्टिव रहती है सब चर्म रोगों में। अगर इसके डोजेस की बात करें, आपको ऐसी कोई शिकायत है या आपके नॉन पेशेंट को किसी को ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह कोई होम्योपैथी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिल सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ होम्योपैथी मेडिसिन चर्म रोगों में एग्रावेशन का काम करती हैं, एग्रावेट कर देती हैं उन सिम्टम्स को, बहुत ज़्यादा ईचिंग होनी शुरू हो जाती है, तो डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट लें। इसकी जो कॉमन डोज होती है 10 से 15 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को दी जाती है और बच्चों में इसकी हाफ डोज ही देनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।